पाकिस्तान की मईशत की अगर आप बात करें कि फाइनली पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान एक नए प्रोग्राम के लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। ये जो नया प्रोग्राम है 3 साल के लिए और इन 3 सालों में पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर मिलेंगे। अब शहबाज, हमें पता है कि मई में डेलीगेशन आया था, आईएमएफ का मुज़ाकरात किए थे और उसके बाद फिर वर्चुअल भी डिस्कशन होती रही और वैसे तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है शायद इस महीने के एंड पर ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, लेकिन जब ये खबर आई तो एक थोड़ा हैरान कुन बात थी कि बड़ा जल्दी से ये खबर आ गई, क्योंकि पहले शायद था कि बजट के हवाले से भी कंसर्न्स हो, बाकी कोई डिमांड्स हो। तो इन बिटवीन इन दोज डेज क्या हुआ, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी पहले यही कहा था कि जुलाई के एंड पे होगा, लेकिन विद इन डेज फिर ये खबर आ गई वाशिंगटन से कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। तो इन दिनों में ऐसा क्या हुआ कि ये डील वक्त से पहले आप कह लें कि हो गई जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था? लेकिन सैटरडे की मॉर्निंग को ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अनाउंस हुआ था और उससे चंद घंटे पहले वज़ीर ख़ज़ाना खुद एक कमेटी में वो तशरीफ़ लाए, जो इसकी कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस थी, उसके अंदर कहा कि इस महीने के आखिर तक मुतवक्के है। बट जो 2-3 दिन जो उससे पहले की जो डेवलपमेंट्स थी वो कुछ ऐसी थी कि जहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान कुछ चीज़ों पे रेजिस्ट कर रही थी या सूबाई हुकूमतें रेजिस्ट कर रही थी, उन्होंने अपनी जो रेजिस्टेंस थी उसको विड्रॉ किया। पाकिस्तान ने अपनी जो पोजीशन थी उसको मोल्ड किया, जिसके बाद जो है ये मुआहदा हुआ। यहाँ तक कि ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर था कि जब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के बाद वज़ीर ख़ज़ाना इजलास के बाहर तशरीफ़ लाए तो एक जर्नलिस्ट ने, मेहताब हैदर साहब ने पूछा उनसे कि जो प्रोग्राम का साइज़ क्या होगा, क्योंकि मैंने खबर की थी कि पाकिस्तान की डिमांड तकरीबन 8.5 अरब डॉलर है और जो IMF उसने अभी तक इंडिकेट कोई $6 बिलियन प्लस किया है। तो वज़ीर ख़ज़ाना का ये स्टेटमेंट था कि उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते इसके ऊपर हमारी IMF से डिस्कशन होगी कि प्रोग्राम का साइज़ क्या होगा। लेकिन चंद घंटों के बाद IMF की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया कि जी 7 अरब डॉलर का जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया पाकिस्तान के साथ, जिसकी मुद्दत 37 माह है। मे बी वो फाइनेंस मिनिस्टर की ये कैलकुलेटेड मूव हो कि ताकि हाइप को कम किया जाए बिफोर इसके कि फर्दर कैलकुलेटेड कंप्लेंट इसलिए नहीं हो सकती। वो ये कह सकते थे कि इसके हवाले से फैसला हो गया, लेकिन इसके ऊपर हमें उम्मीद है कि जल्द कोई अनाउंसमेंट हम कर देंगे। कुछ और जवाब वो करेंगे, हमारी उनकी ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट थी कि इसके ऊपर हमारी जो IMF से मुलाकात है, वर्चुअल डिस्कशन है, अगले हफ्ते होगी कि साइज क्या होगा। तो ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है, ये ऐसा नहीं है कोई चीज़ छुपा रहे, उन्होंने बड़ा कैंडिडली बता रहे थे जो उनका व्यू था। पर उसी रात फिर कुछ डेवलपमेंट हुई और पाकिस्तान ने एग्री कर लिया। इसके अंदर एक जो चीज़ है, आपको पता है कि हम खुशियां मनाते हैं जब IMF हमें प्रोग्राम देता है, हालांकि ये खुशी का मकाम नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान की हालिया सालों के अंदर मईशत की सूरत हाल रही है तो उससे काफ़ी अनसर्टनिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। पिछला तजुर्बा अगर आप देखें PTI का, इवन PDM जो 1 थी, उन्होंने काफ़ी मैसअप किया, लेकिन जब से अब ये गवर्नमेंट आई है, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट था उसका जो आखिरी जो किस्त थी वो सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ। फिर ये जो प्रोग्राम था, गिवन यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर जुलाई तक हो जाता तो ये बड़ा अच्छा होगा। तो डू यू थिंक इसमें कहीं ना कहीं, आई नो दैट यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक्स ऑब्जेक्टिवली फाइनेंस मिनिस्टर की जो पॉलिसीज है, इस लिहाज से वो चीज़ों को बेहतर हैंडल कर रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा कोई अनसर्टनिटीज़ नहीं है, स्पेकुलेशंस नहीं हो रही, टाइम पे चीज़ें हो रही हैं? देखिए, अगर तो IMF के प्रोग्राम लेने में और किस्त लेने का मतलब ये है कि जो आपको IMF की टीम कहें, मिशन चीफ कहें, आप उसको खामोशी से मान लें और आप कर्जे की किस्त भी ले लें और प्रोग्राम के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दें, तालियां तो ठीक है, हम तालियां बजा देंगे। सवाल ये बात है कि माजी में भी जब हमने बात उनकी नहीं मानी तो IMF ने अपनी बात मनवाई ना, फिर क्या किया? कुछ जगहों पे मनवाई उन्होंने, कुछ जगहों पे हमने नहीं मानी उनकी। ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे नेगोशिएटर हो। हुकूमत ने ज़्यादातर चीज़ें वही की हैं जो IMF ने इनको कहा है। यही वजह है कि जो आपने पूछा कि ये कैसे यकदम एक अनाउंसमेंट आ गई, इसकी क्या वजह है? इसके पीछे 3-4 बड़े फैक्टर्स थे। लोन साइज क्या होगा, वो बात जो है मेरा ख्याल वो मिडवे पे एग्री हुआ, वो 6+ कह रहे थे, ये 8+ कह रहे थे, 7 बिलियन पे, ऑलमोस्ट लेस देन 7 है, बट 7 बिलियन पे एक एग्रीमेंट इनका हो गया। फाइन, नॉट अ बैड अमाउंट फॉर द गवर्नमेंट। फिर ये था कि एक 2 बड़े एक इश्यूज थे जिसमें हुकूमत के लिए इम्प्लीकेशन भी थी। एक पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बनाया हुआ है मैंने, जिसका हमने पिछली खबर में प्रोग्राम में भी जिक्र किया था। IMF ने इनिशियली तो ये कहा कि इसको एबॉलिश कर दें, ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा जिसके शफाफियत के बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं, तो उसके हवाले से सॉवरन वेल्थ फंड के हवाले से जो IMF के ऑब्जेक्शंस थे, इतराज़ात थे, उसको हमने एक सीक्रेसी की लेयर के अंदर उसको काम करने जा रहे थे, वो हमने सीक्रेसी की लेयर हम ख़त्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने वो IMF की बात मानी। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली
जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके हवाले से आईएमएफ के बड़े सीरियस ऑब्जेक्शंस थे कि आप कैसे एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म से चंद ममालिक को आप उनको इनकम टैक्स के एग्जम्पशन दे रहे हैं, तमाम टैक्सेस की एग्जम्पशन दे रहे हैं, आप उनको गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते। हमारा इसके ऊपर एक मौक़िफ़ था कि हम ये करना चाहते हैं, यहीं से हम ग्रो करना चाह रहे हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट कि ये आईएमएफ का एक जायज़, बिल्कुल जायज़ है। वजह ये, मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ कि क्योंकि ये जो एसआईएफसी का प्लेटफॉर्म बनाया हमने प्राइमरीली जो गल्फ कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, और मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे ममालिक जिनकी पाकिस्तान के अंदर बड़ी पुरानी इन्वेस्टमेंट है और वो ज़ाहिर गल्फ कंट्रीज नहीं है, तो उन्होंने मुझे कुछ जो डिप्लोमेट से बात हुई उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर जब देखा कि आप एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म पे अगर गल्फ कंट्रीज को या कुछ कंट्रीज को आप इस तरह से इंसेंटिव दे रहे हैं, तो हमने फिर उनको अप्रोच किया कि आप ये चीज हमारे साथ भी ऐसा करें। तो ये नेचुरल है कि एक डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है। देखिए ये सीपेक के ऊपर भी ये ऑब्जेक्शन आया था ना कि सीपेक के लिए, चाइना के लिए ही क्यों ये स्पेसिफिक आप जो है वो इंसेंटिव्स दे रहे हैं, ये बाकी ममालिक के लिए, वेस्ट की तरफ से, यूरोप की तरफ से एतराज है। अगेन अब वही जो चीज़ चाइना के लिए थी वो हमने गल्फ कंट्रीज के लिए इसमें की। एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक हुकूमत लेके आई जिसमें रिकॉर्ड की जो इन्वेस्टमेंट थी उसके लिए खुसूसी मराहत जो है हमने कानूनी तौर पर अप्रूव की। तो अब ये एक और कमिटमेंट हमसे ली है पाकिस्तान से आईएमएफ ने कि ये इस किस्म की आप कोई मराहत आप नहीं देंगे, आप लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। अब ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी। फिर जो तीसरे एक बड़ा एक इशू था कि जो सूबे हैं वो नहीं मान रहे थे ज़राअत के ऊपर इनकम टैक्स लगाने के लिए, उन रेट्स के ऊपर जो कि एक बिजनेस इनकम का रेट होता है 35 से लेके 45% तक का, जो अभी भी मैक्सिमम रेट, इसके ऊपर मैंने डिटेल प्रोग्राम भी किया था कि 15% है। तो उनका जी 15 नहीं होगा, ये 45% तक जो भी एक जो रेट लगता है बिजनेस का वो, या दूसरी जहाँ पे पर्सनल इनकम टैक्स के रेट लगते हैं वहाँ पे पर्सनल इनकम टैक्स के रेट्स लगेंगे। वो चीज़ सूबों ने मानी, इसके ऊपर अभी भी बहरहाल सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इस किस्म की चंद जब, लेकिन अब इसमें जो एक जो की चीज़ है, देखें जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है तो आप उसकी मिसाल यही है कि हाथी निकल गया दुम रह गई। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होनी है तो उसमें उन्होंने अप्रूव करना है, लेकिन इसमें भी उन्होंने कंडीशनल किया है कि अगेन कि उसमें टाइमली कॉन्फर्मेशन जो है, जो फाइनेंसिंग की एश्योरेंस है फ्रॉम पाकिस्तान डेवलपमेंट एंड बायलैटरल पार्टनर्स। माजी में हमने देखा कि हमारा जो एतमाद का इतना फुकदान है कि जो यूजुअल कंट्रीज हमारी मदद करते हैं, सऊदी अरब, यूएई, चाइना, इन कंट्रीज ने बराह रास्त आईएमएफ को एश्योरेंसेस दी कि यस हम पाकिस्तान को कर्जा देंगे या जो भी मदद करनी है। तो क्या इस प्रोग्राम में भी पाकिस्तान को जो अपनी एक्सटर्नल फाइनेंशियल नीड्स के लिए इन्हीं यूजुअल कंट्री से मदद की जरूरत है? वो दो चीज़ों पे ये कंडीशनल है, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। एक तो बोर्ड का, वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है, और दूसरा जो बायलैटरल मल्टीलैटरल पाकिस्तान के जो पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से कितना कर्ज वो इस माली साल में और इस प्रोग्राम के अरसा में वो देंगे, जिसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो ऑलरेडी कर्जे दिए हुए हैं चाइना ने, सऊदी अरब ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने, वो वापस नहीं लेंगे। तो ये फ्रेश कमिटमेंट्स चाहिए। टाइम थोड़ा सा काबरन हमारे पास कम है, मेरे ख्याल 2-3 जो शराइत हैं इसकी जो बाकी रह गई हैं उसको गो थ्रू कर लेते हैं बिफोर गोइंग टू द ब्रेक। नाज़िर, इसमें जो एक और जो चीज़ अहम इसके अंदर है कि एक फुल हार्मोनाइजेशन होगी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की और जीएसटी ऑन सर्विसेज की। सूबे ये करेंगे। एग्रीकल्चर के ऊपर सिंध के अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सदर आसफ अली ज़रदारी इसके ऊपर पहले ही अपनी जो रिजर्वेशंस हैं वो शेयर कर चुके हैं। एक नेशनल फिस्कल पैक्ट साइन करना होगा वफाकी हुकूमत को और चारों सूबाई हुकूमतों को, जिसमें कुछ जो अखराजात हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो आईनी तौर पर सूबों की डोमेन है वहाँ पे वफाकी हुकूमतकारी, वो खर्चा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबों को ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके लिए भी एक डेडलाइन है, लेकिन हुकूमत ने जिस किस्म की इनकी मूव्स थी कि पीटीआई को बैन कर देंगे, इस किस्म की हरकतें करके, इस किस्म के स्टेप लेके, इस किस्म का आपको फिर जो सपोर्ट चाहिए होगी आईएमएफ के प्रोग्राम के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए, वो आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा बिजली की कीमतों में बर वक्त इजाफा करना होगा। 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफा ऑलरेडी हो चुका है। प्रोग्राम काफ़ी मुश्किल है, इसके ऊपर जो अमल दरामद होगा इतना नहीं होगा। ख़ास तौर पर चंद दिन पहले जो चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है अमजद ज़ुबैर टिवाना साहब, वो ये बात कह चुके हैं कि ये जो नया हदफ है इस माली साल का टैक्स कलेक्शन का तकरीबन 13,000 अरब रुपए का, ये उस वक्त तक हासिल नहीं होगा जब तक जो हुकूमत की तरफ से उनको इजाफी सपोर्ट नहीं मिलेगी। इजाफी सपोर्ट क्या होगी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। चैलेंजिंग है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना एक लिहाज से ठीक है